नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम 7th जेपीएससी और यूपीएससी को ध्यान में रख करके आज कुछ करंट इवेंट की चर्चा करेंगे और जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले जो आज हम चर्चा करेंगे वो है गोवर्धन एकीकृत पोर्टल। गोवर्धन एकीकृत पोर्टल क्या है, इसके विषय में हम लोग बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय ने 3 फरवरी 2021 को सरकार की गोवर्धन योजना से संबंधित गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के कचरे तथा जैव अपक्रमण योग्य कचरे का प्रभावी प्रबंधन करना। प्यारे मित्रों, आप लोग जानते हैं कि गोबर गांव में देखे होंगे कि मवेशी जो होते हैं वहाँ से गोबर प्राप्त होते हैं। तो गोबर का प्रबंधन करने के लिए, गोबर का सही उपयोग हो, इसको ध्यान में रख करके जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना से संबंधित गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है और इससे यही प्रयास होगा कि जो गोबर है उसका प्रबंधन किया जा सके। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि गोवर्धन योजना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर मेंस की परीक्षा में जब आप लिखेंगे तो उसमें एक काम आएगा। तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत लागू किया गया है। इसका शुभारंभ 2018 में किया गया था। इसको याद रखिएगा, इसका शुभारंभ कब किया गया था? 2018 में किया गया था। ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पशुओं के कचरे, रसोइयों के अवशेष, रसोई का जो अवशेष है, फसल अवशेष और बाजार के कचरे सहित जैव कचरे को परिवर्तित करके गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए गोवर्धन योजना का शुभारंभ किया गया। कौन सा योजना का शुभारंभ किया गया? गोवर्धन योजना के शुभारंभ किया गया, ताकि ग्राम से जो घरों से कचरा निकलता है, चाहे वो रसोई से हो, चाहे फसल अवशेष से हो, ठीक है, पशुओं का कचरा हो, उसको प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका बेहतर उपयोग कैसे किया जाए और इससे किसानों को लाभ मिले, उनको आर्थिक लाभ हो, इसको ध्यान में रख करके गोवर्धन योजना का शुभारंभ किया गया। कब किया गया भाई? तो 2018 में। गोवर्धन ग्रामीण लोगों को सामान्य रूप से और विशेष रूप से स्वच्छ ईंधन के उपयोग, गांव में स्वच्छता में सुधार और स्वास्थ्य में सुधार के माध्यम से महिलाओं को लाभान्वित करना। कहने का मतलब यह है कि स्वच्छता में विकास हो। यदि कचरे इधर उधर फेंके रहेंगे तो स्वच्छता नहीं होगी और इसका बेहतर उपयोग हो सके, वो जिसको मैं कचरा समझ रहा हूं उसका बेहतर उपयोग हो सके, इसको ध्यान में रख करके ये योजना शुरू किया गया। यह पहल जैव अपघट्य, अपशिष्ट वसूली और संसाधनों के कचरे के रूपांतरण, GHG उत्सर्जन में कमी, यानी ग्रीन हाउस गैस में भी कमी आएगा यदि हम कचरे का प्रबंधन करेंगे, और यदि कचरा इधर उधर फेंका रहेगा तो ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ेंगे क्योंकि धूलकण में मिल जाएंगे। कच्चे तेल के आयात में कमी, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और जैविक खेती को बढ़ावा देने में मदद करेगी। यानी गोवर्धन योजना से ये बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा होंगे। उद्देश्य क्या है? गांवों को सुरक्षित रखने के लिए उनके पशुओं के अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और लंबे समय तक सभी जैव कचरे का प्रबंधन करना। समुदाय का समर्थन करने के लिए विकेंद्रीकरण प्रणालियों का उपयोग करके अपने मवेशियों और जैविक कचरे को धन में परिवर्तित करना। जिसे हम कचरा समझ के फेंक रहे हैं उससे आर्थिक लाभ हो, महिलाओं को फायदा हो, ग्रामीणों को फायदा हो, इसका ध्यान जो है सो गोवर्धन योजना में रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के प्रभावी निपटान के माध्यम से पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा देना और वेक्टर जनित
बीमारियों पर अंकुश लगा। प्यारे मित्रों, आप जानते हैं यदि हम अपने वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे तो बीमारियां कम फैलेंगी, गंदगी नहीं होंगे तो बीमारियां भी नहीं होंगे। तो इसलिए गोवर्धन योजना में इस तरह स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए जैविक कचरे, विशेष रूप से पशु अपशिष्ट को बायोगैस और उर्वरक में परिवर्तित करना। आप लोग को मालूम होना चाहिए मित्रों, आप देखे होंगे कि जो गोबर होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, खेत में खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। गोबर देने से हमारी फसल की उपज अच्छी होती है। तो एक तरह से पशु अपशिष्ट को बायोगैस और उर्वरक में परिवर्तित करना, फर्टिलाइजर में परिवर्तित करना। संभावनाएं और लाभ क्या है देखिए। प्रभावी बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन हो जाएगा, जो अपशिष्ट है, कूड़े कचरे हैं, उसका प्रबंधन हो जाएगा। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी होंगे, कच्चे तेल के आयात में कमी होंगे, क्योंकि इससे हम लोग क्या करेंगे, ईंधन प्राप्त कर लेंगे, जलावन प्राप्त कर लेंगे। स्थानीय समुदाय के रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। जैविक कचरे से किसानों, ग्राम समुदायों के लिए अतिरिक्त आय होंगे, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आप देखें कि गोवर्धन योजना से बहुत फायदा है। इससे हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत होंगे, क्योंकि गांधी जी बोला करते थे ना कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसते हैं। तो गांवों का विकास करना पड़ेगा, है ना, कि क्या बोल देने से ग्राम का विकास हो जाएगा। जब तक ग्रामीण लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए गोवर्धन योजना में ग्रामीण जो परिवार हैं उनके लिए जो अपशिष्ट जो वो बाहर फेंक देते थे, प्रदूषण फैलते थे, स्वच्छता नहीं रहती थी, उसके सुधार के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए सरकार ने गोवर्धन योजना की शुरुआत 2018 में की गई, शुरू की थी। और मैं अभी आपको बताए कि इसकी संभावनाएं और लाभ क्या क्या है। फिर से मैं आपको बताता हूं कि इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसके उत्सर्जन में कमी होंगे, कच्चे तेल के आयात में कमी होंगे, स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार का अवसर पैदा होंगे, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, जैविक कचरे से किसानों और स्थानीय ग्राम समुदाय को अतिरिक्त आय होगा, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। प्यारे मित्रों, आप अपने गांवों में देखते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, अच्छे फसल के लिए ज्यादा से ज्यादा खादों का प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होती है कि भले हमारी फसल तो हो जाती है, हम ज्यादा उपज कर लेते हैं, लेकिन वो हमारी जो है उपजाऊ शक्ति जो जमीन की है वो लंबे समय तक नहीं रह पाता है। लेकिन यदि हम लोग जैविक खाद का प्रयोग करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें, तो हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अनुकूल है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गोवर्धन योजना की शुरुआत की, और इसी से रिलेटेड आपका था गोवर्धन एकीकृत पोर्टल। इसके माध्यम से क्या होंगे, जो ग्रामीण परिवार हैं वो जुड़ जाएंगे, अपने गोबर का सही उपयोग कर पाएंगे, अपने कचरे का वो सही जगह पर उनको दाम मिलेगा। आप मत समझिए कि आपका फ्री कचरा उठा लेगा, उस कचरे से आपको धन भी प्राप्ति होगी, स्वच्छता में भी विकास होगा। तो गोवर्धन योजना का जो है सो उद्देश्य यही है कि ग्रामीण परिवार को, खासकर महिलाओं को आर्थिक संपन्न बनाना, गांव को प्रदूषण मुक्त बनाना, गांव को स्वच्छ बनाना। इसी को ध्यान में रख करके गोवर्धन योजना शुरू किया गया था सरकार के द्वारा, और उसी से संबंधित गोवर्धन एकीकृत पोर्टल शुरू किया गया, ताकि जो है सो ग्रामीण परिवार इस पोर्टल से जुड़ सके। प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना।
फिर हम धीरे धीरे अब हम आपको रोज एक तो दो वीडियो जो है टॉपिक से रिलेटेड, आपके सिलेबस से संबंधित, जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इससे संबंधित जो है सो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कम से कम कर लें, ताकि जब भी हम आपको कोई टॉपिक से संबंधित मैं वीडियो बनाऊं आप तक वो पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।